नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला है कि पब्लिक इज द ओनर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट सिर्फ एक कस्टोडियन है, एक ट्रस्टी है। एक ट्रस्टी क्या करता है? जो ओनर है, जो पब्लिक एट लार्ज है, जो राष्ट्र की लोग हैं, उनके लिए जो करना चाहिए उसकी ओर वो उस तरह से काम करता है। सो गवर्नमेंट ये नेशनलाइजेशन ही नहीं तो लोककरण ऑलरेडी हो गया है सभी खनिज संपत्तियों का। पब्लिक आर द ओनर्स। अभी एक गोवा में जो माइनिंग हो रहा है उसमें से पैसा कितना प्रॉफिट होके आता है? लास्ट साल जो एक ही कंपनी है, एक कंपनी ने 6,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था लास्ट ईयर। पूरे गोवा के बजट है 7,000 करोड़ और एक कंपनी बनाती है 6,000 करोड़। इसका मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर के बराबर उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। ऐसे वो कंपनी सिर्फ 30% माइनिंग करती है गोवा की। इस हिसाब से निकाला तो गोवा में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है एक साल। अभी गोवा में कितनी फैमिलीज है? 15 लाख लोग, यानी कि 3 लाख फैमिलीज। ये 20,000 करोड़ ये 3 लाख फैमिली को बांट दिया तो हर फैमिली को हर साल कितना मिलेगा? सिंपल डिवीजन है, भागाकार किया तो मिलता है कि 6 लाख रुपया हर फैमिली को मिलेगा। यानी कि हर फैमिली को हर महीना 50,000 रुपया मिलना चाहिए। इतना रुपया हमारा गवर्नमेंट जो भी है वो कुछ माइन ओनर्स, 10 माइन ओनर्स है, 10 माइन ओनर्स को 3 लाख फैमिली का पैसा 10 फैमिली को लूटने को दे रहा है। और क्या बोल रहा है? ट्रक वाले हैं 25,000 ट्रक वाले हैं, वो 25,000 ट्रक वाले बेकार हो जाएंगे। अभी 20,000 करोड़ जो प्रॉफिट है, 20,000 करोड़ जो प्रॉफिट ये माइन ओनर कर रहे हैं, ये ट्रक वाले कितना प्रॉफिट कर रहे हैं? 10 माइन ओनर 20,000 करोड़ प्रॉफिट कर रहे हैं। ट्रक वाले हैं 25,000, उनको जो पूरा पैसा दे दिया है वो सभी ऐड किया तो 2,000 करोड़ भी नहीं बनता है। और 2,000 करोड़ में उनका ट्रक का EMI है, ट्रक का डीजल है, ड्राइवर की सैलरी है, सब खर्चा है। वो सब खर्चा निकाला तो 25,000 लोगों को सिर्फ 500 करोड़ रुपया मिला है और 10 फैमिली को 20,000 करोड़ रुपया मिला है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो बोलते हैं, जो वेल्थ जो मैं हिंदी में नहीं कह सकता हूं, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसी हो रही है। अभी गोवा और बाकी भारत का क्या फर्क है? भारत में जो भी माइंस है, अभी मैं गुजरात की केस लेता हूं, गुजरात में जो भी माइंस है उसके लीजेस किसको दिए हैं? गुजरात गवर्नमेंट ने एक कंपनी तैयार की है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सभी लीजेस उसको दिए हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ने इस पॉकेट से इस पॉकेट में दिया है, प्राइवेट को नहीं दिया हुआ। पूरा भारत में क्या स्ट्रक्चर है? हम महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आंध्रा और ओडिशा ये 5 राज्य निकाल देते हैं। बाकी जो 23 राज्य हैं उनमें एक भी माइन प्राइवेट को नहीं दी हुई है। वो सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर यूनिट या स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट को दी हुई है। सिमिलरली अभी कर्नाटका का, हमारे बाजू वाले कर्नाटका का केस ले। कर्नाटका में क्या है? कर्नाटका में 2 नेशनल कंपनीज है, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मैसूर मिनरल, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्टेट कंपनी है। आप लोगों ने टोटल लीजेस निकाले तो उसमें से 60% लीजेस ये 2 कंपनी को दी हुई है, कर्नाटक गवर्नमेंट में भी। बाकी 20%, 40% रहा, उसमें से 20%
लीजिस किसको दी हुई है? वो लीजिस दी हुई है कैप्टिव माइंस, यानी कि स्टील प्लांट को, जो आयरन ओर नहीं बेचते हैं। आयरन ओर होता है 7,000 रुपया टन, स्टील होता है 50,000 रुपया टन। आयरन ओर चीन में 7,000 में जाता है, उधर 50,000 रुपया होता है, वो वापस हम खरीद लेते हैं। कर्नाटका में क्या होता है, जिंदाल है या और 2-4 मिल्स है, उनको जो लीजिस दिए हुए हैं वो उधर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उधर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद में 50,000 रुपए का स्टील बेच रहे हैं, 8,000 का आयरन ओर नहीं बेच रहे हैं। ऐसे 20% है। और 20% लीजिस ऐसे हैं जो प्राइवेट को दी हुई है। कर्नाटका में भी, गोवा में क्या है, 100% लीजिस प्राइवेट को दी हुई है। ऐसा क्यों? बाकी भारत में जो हो रहा है वैसा गोवा में क्यों नहीं हो रहा? अभी ये 20,000 करोड़ जो प्रॉफिट है, अभी पिछला जो भी, मैं इलीगल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो पीछे हो गया, उसके ऊपर अन्ना हजारे जो आंदोलन कर रहे हैं उसके हिसाब से लोकपाल आएगा और लोकपाल देखेगा उनको, वो मुझे देखना नहीं है आगे क्या करना है। एक तो ये 50,000 रुपया हर फैमिली का, हर फैमिली को हर महीना जाना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि गोवा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर दो। ऐसा बहुत किया हुआ, जीटीडीसी है और कुछ है, बहुत गवर्नमेंट का कंपनीज है। गोवा मिनरल डेवलपमेंट करके उनको लीजिस हवाला कर दो। या तीसरा और एक है, जो माइन तुम देता है, अभी मैं एक माइन ओनर हूं समझो, मुझे जो माइन दी हुई है वो फ्री में क्यों दे? अभी कोई दूसरा आदमी बोलता है मैं 100 करोड़ दे रहा हूं इस माइन के लिए, तो मुझे फ्री में क्यों दे? उसने 100 करोड़ बोला तो मैं 101 बोलूंगा तो मुझे देना चाहिए, या कोई और बोलेगा 110 करोड़ 200 करोड़ कौन बोलता है, तो उसको देना चाहिए। ऑक्शन क्यों नहीं हो रहा है लीज का? इसके बारे में कोई भी नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी 20,000 करोड़ के जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट समझो आप क्या बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछा तो फ्यूचर प्रॉफिट का डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। वो प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो कितना होता है मालूम है? कम से कम 1 या 1.5 लाख करोड़ होता है। यानी कि आज जो माइनिंग हो रहा है 90 माइंस है, 90 माइंस में जो माइनिंग हो रहा है, तो उसका जो 20,000 करोड़ होता है, उसका ऑप्शन किया तो 1.5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास आएगा। और ये 90 माइंस नहीं है, और 370 माइंस है। वो 370 माइंस पूरा समझो ऑप्शन किया तो 5 लाख करोड़ रुपया आज के दिन में गोवा में आएगा। और 5 लाख करोड़ रुपए में दुबई बोलेगी गोवा जैसा होना है, गोवा नहीं बोलेगी दुबई जैसा होना है, दुबई बोलेगी गोवा जैसा होना है। तो इतना ये जो लूट हो रहा है और लोगों को कुछ नहीं, प्रेस में नहीं आता है। आप कुछ भी लिख के भेजो, प्रेस में आता है तो देखो, एनी प्रेस, मैं चैलेंज करता हूं। दूसरा एक और एक क्वेश्चन था, मैं लास्ट 1 मिनट में खत्म करता हूं। जो टेक्नोलॉजी की बात करें, देयर इज नो टेक्नोलॉजी। चाइना में कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। गोवा का समझो, गोवा में 45 ग्रेड का एफई का और भी निकलता है, 63 ग्रेड का भी और निकलता है। आप कस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड ले तो एवरेज, वेटेड एवरेज जो बोलती है वो गोवा से 57% गई हुई है। तो चाइना कैसे यूज करता है? क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में 61 ग्रेड का और जाना चाहिए, 57 का गोवा का, 58 का नहीं चलता। वो क्या करता है, ब्राजील से 68 लाता है, 67 लाता है, वो दोनों मिक्स करता है। तो क्या होता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। गोवा का 57, ब्राजील का 65, मिक्स करो 61.5 होगा। ये तो सिंपल अरिथमेटिक है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिमिलर इंडिया में किया तो गोवा का वो यूज हो सकता है। कर्नाटका में भी 63, 64 का वो है, वो दोनों मिक्स किया तो कर्नाटका यूज कर सकता है। सो ये 2 चीज बता के मैं रामदेव बाबा से इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और 16 तारीख को हमारा जो अभी और एक प्रॉब्लम आ गया है कि रीजनल प्लान का, उसके लिए आपका समर्थन बहुत जरूरी है। थैंक यू। पूरा समर्थन
राघवेंद्र जी जो है, ऐसे लोगों की जरूरत है गोवा को, जो दरअसल हम हर चीज को पैसे में समझना चाहते हैं। हमको गोवा की ये लाल मिट्टी मिट्टी दिखती, उसका इकोनॉमिक वैल्यू हमको जब पता लगता, वो जो बात कहें कि हम उसको जो भी कहें कि वो पब्लिक का मनी है, सभी राष्ट्रीय संपत्तियों पर भारत के प्रत्येक नागरिक का बराबर अधिकार है, गोवा की संपत्ति पर उसका भी अधिकार है। तो जो भी इसके नियम कानून कायदे बना करके, पहले अंग्रेज गलत कानून बना के लूटते थे, अब वाले भी गलत कानून बना के लूटते हैं, और इस दिशा में मुझे लगता है पूरे देश भर में ही ये इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा काला धन यही है, इलीगल माइनिंग। ये जो बोलते नहीं इतना लाख करोड़ में कहां से लुटा, तो ये मुझे ये भी सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ ऑक्शन होता ही नहीं। एक तो होता है ऑक्शन में हेरा फेरी, एक ऑक्शन होता ही नहीं। माने गवर्नमेंट के जो एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, और यहाँ तो शर्म की बात है कि जिस जहाँ इलीगल माइनिंग होती है वो 12 साल से एक जो मुख्यमंत्री है वो कभी मंत्री था तो कभी मुख्यमंत्री था, तो सब वो एक ही हाथ में लूटता है गोवा को। ये तो हम लोगों को जो है हिंसा के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोवा के लोग जिस तरह से ऐसे देख रहे हैं लूटता हुआ, कहीं दूसरी जगह होता तो अभी तक कई बार पिट गया होता। लेकिन हम किसी को पीटने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन ये तो इतना लूट, और जैसे कहते हैं शर्म को भी शर्म आ जाए। तो मुझे लगता है गोवा, हमने मेरे से पूछा गया कि स्वामी जी आप अपने अभियान को क्या नाम दे। मैंने कहा भी एक मामला नहीं है, तो पूरा एक अभियान को नाम दे दो गोवा बचाओ, तो इसमें सब चीजें आ जाएंगी। जो भी गोवा को बचाने के लिए काम करेगा उसका साथ हम देंगे और उसका साथ लेंगे। गोवा बचाने के लिए जो भी प्रयास करेगा उसका साथ देंगे और उसका साथ लेंगे। तो आप लोग इस बात के लिए निश्चित रहें, बस उस काम में पूरी प्रामाणिकता होनी चाहिए। हमारे एनजीओ वाले भाई जितने भी बैठे, मुझे लगता है सब बहुत मजबूत इरादे वाले हैं। कई बार जब एक गवर्नमेंट के पास इतने पैसे, ये कहीं एनजीओ को ना खरीदने लग जाए कल। मुझे पता लगा यहाँ बहुत पैसा है, और उसमें अभी तक तो ये आप लोग बोल रहे थे कि वोट को खरीदते हैं।